गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा कल विद्या ज्ञान की परीक्षा हो गई आप लोगों की, पूरे जिले की हो गई। ढेर सारे बच्चे परीक्षा में बैठे थे और उन प्रश्नों को मैंने बच्चों के माध्यम से मालूम किया है। जो बच्चे लगातार संडे की क्लासेस करने आ रहे थे हमारे यहाँ, उन बच्चों को लगभग पढ़े पढ़ाए क्वेश्चन मिल गए हैं। सभी बच्चों का बहुत अच्छा पेपर हुआ है, 100% रिजल्ट हमें मिलेगा। अब हमारा अगला टारगेट है नवोदय। तो जो बच्चे वीडियोस देख रहे हैं घर बैठे नवोदय की तैयारी कर सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर ऑनलाइन समझ में नहीं आता है तो आप ऑफलाइन क्लासेस संडे कर सकते हैं। और इसके अलावा इस बार विशेष कक्षाएं 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक लगातार चलेंगी। डिग्री कॉलेज चौराहे पे पूर्णतः निःशुल्क है। जो बच्चे नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं लगातार 15 दिन आए, 15 दिन में पूरा का पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा। बताना चाहूंगा नवोदय की परीक्षा में थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। अब उसमें आपको पर्यायवाची और विलोम जैसे प्रश्न भी मिलेंगे। अभी तक केवल अपठित ही दिया जाता था, एक्स्ट्रा पर्यायवाची और विलोम शब्द नहीं आते थे, लेकिन अब आपको पर्यायवाची और विलोम शब्दों के भी उत्तर देने पड़ेंगे। उसी कड़ी में आज का हमारा पहला टॉपिक है विलोम। इस तरह के मैं 3 वीडियोज आपको दूंगा, सारे के सारे जो विलोम है वो कवर हो जाएंगे। इससे बाहर विलोम आपको नहीं मिलेंगे, समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि एक शब्द के कई विलोम शब्द होते हैं कि कहीं ऐसा ना हो आप रट के जाओ और विलोम शब्द दूसरा आ जाए। तो उन शब्दों की मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। मैं कुछ बता दे रहा हूं जो मेन है, बाकी आप घर पे रट लीजिए। तो आज का टॉपिक है शब्द विलोम। तो बच्चों देखिए, जो परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, कोई भी परीक्षा हो, चलिए सबसे पहला शब्द है हमारा आदर। आदर का विलोम होता है बच्चों अनादर। आदर मतलब रिस्पेक्ट देना। जैसे आपकी क्लास में टीचर आता है तो आप उसको सम्मान देते हैं ना, क्या करते हैं? गुड मॉर्निंग बोलते हैं, खड़े हो जाते हैं, इसको बोलते हैं आदर। तो आदर का जो अपोजिट होगा उसको आप इंग्लिश में बोलते हैं एंटोनिम्स एंड सिनोनिम। एंटोनिम्स बोलते हैं, सिनोनिम्स मतलब एक जैसे शब्द, समानार्थी, और इंग्लिश में बोलते हैं एंटोनिम्स मतलब विलोम होता है। तो आदर का उल्टा होगा अनादर। ऐसे ही अगला वर्ड है इच्छा। इच्छा मतलब आपकी इच्छा करती है घूमने जाएं, ना पढ़ें या पढ़ें, ढेर सारा पढ़ें, इच्छा करती ना, ये खाएं वो खाएं, टिक्की खाएं, बतासे खाएं, ये इच्छा है। अनिच्छा क्या है? कुछ खाने का मन ना करना, ये क्या है? अनिच्छा है, इसको बोलते अनिच्छा। इंग्लिश का वर्ड है बच्चों डिजायर। क्या वर्ड है? डिजायर। आगे देखिए, उच्च, और ये क्या है? निम्न। उच्च मतलब ऊपर, उच्च का मतलब ऊपर। उच्च का मतलब जैसे आपके यहाँ कई अधिकारी होते हैं, उच्च पदों पे होते हैं। कोई जैसे पुलिस है, कोई होमगार्ड है, कोई इंस्पेक्टर है, तो कुछ उच्च पदों पे होते हैं, कुछ लोग निम्न पदों पे होते हैं। ये होते हैं उच्च पद। जैसे अब डीएम होता है जिले का, उच्च पद होता है, ठीक है। चलिए आगे आइए। उपजाऊ, अगला वर्ड है उपजाऊ। उपजाऊ फिर उसका उल्टा होता है अनुपजाऊ। उपजाऊ का मतलब आपके हर खेत में पैदावार अच्छी नहीं होती है, खाद डालते तो पैदावार होती है। तो जिन जमीनों में अच्छी पैदावार होती है उसको बोलते हैं उपजाऊ। इंग्लिश का वर्ड है फर्टाइल बच्चों, उपजाऊ। और उपजाऊ का उल्टा होगा अनुपजाऊ, जहां पर पैदावार नहीं होती। कई खेत ऐसे पड़े बंजर पड़े हैं जहां आप गेहूं धान बोते हैं, उगता ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं हम अनुपजाऊ बोलते हैं, ठीक है। उचित, अनुचित, आपसे कहते हैं क्लास में उचित तरीके से बैठिए, इधर उधर मूवमेंट मत करिए, लेकिन आप लोग नहीं मानते हैं, आप लोग नहीं मानते हैं, इधर उधर करते हैं, तो ये उचित तरीका नहीं होता है। तो उचित का उल्टा क्या होगा? अनुचित। अनुचित तरीके से आप इधर क्लास में घुमा करते हैं, प्लेग्राउंड में घुमा करते हैं, उचित अनुचित। तो ये उचित नहीं है कि आप क्लास चल रही है, किसी से बात कर रहे हैं, कहने के बाद नहीं मान रहे हैं, ये उचित है? ये उचित नहीं है। तो आप प्रॉपर्ली बैठिए। नहीं प्रॉपर्ली बैठेंगे तो मुझे क्रोध आएगा। क्या आएगा? क्रोध। और क्रोध का विलोम क्या होगा? सान। क्रोध का विलोम क्या होगा? सान। देखिए ये है क्रोध। क्या है? क्रोध आएगा। फिर क्रोध आएगा तो क्या करेंगे? हम पिटाई कर देंगे। लेकिन अब इसका भी विलोम बन जाएगा, तो पहले क्रोध का देखिए, क्रोध का विलोम क्या हो जाएगा? सान।
ठीक है, लेकिन हम क्या बन जाते हैं, दयालु बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, दयालु। हटाओ ना मारो, ये देखिए दयालु, ये लिखा है दयालु। क्या लिखा है, दयालु। और दयालु का उल्टा क्या हो जाता है, निर्दयी। अगर आप बार बार किसी को परेशान करोगे तो क्या हो जाएगा, वो निर्दयी हो जाएगा, दो दो थप्पड़ मारेगा पड़ा पड़ा, नहीं पढ़ोगे तो। निर्दयी कैसे होते हैं, आप जानवरों को बेफजूल में मारा करते हैं। देखा है कभी कभी बच्चों को, वो एक डंडा लेंगे, कोई कुत्ता बैठा सो रहा है, एक ईंटा मार देंगे। क्यों ऐसा करते हैं, गलत है। तो आप निर्दयी हैं। आप क्या हैं, आपको पशु पक्षियों पे दया करनी चाहिए। क्या करना चाहिए, पशु पक्षियों पे दया करनी चाहिए। आगे देखिए, नेक्स्ट, कठोर का क्या होता है, कोमल। कठोर क्या होता है, कोमल। कठोर का विलोम क्या होगा, कोमल। गरिमा का लघिमा, गणतंत्र का राजतंत्र, जंगम का अस्थावर, ये बेटा बहुत आता है। कनिष्ठ का ज्येष्ठ, गुरु का शिष्य। जैसे हम गुरु हैं आपके, आप हमारे क्या हैं, शिष्य हैं, ये विलोम हो गया। इसी तरह गृहस्थ का क्या होता है, सन्यासी। गृहस्थ मतलब जो घरेलू जीवन जिए, जैसे आप लोग घरेलू जीवन जी रहे हो, अगर आपको वन में भेज दे, सन्यासी बना दे, जाओ जंगल में पूजा पाठ करो, सन्यासी हो गए, तो वो हो गया सन्यासी जीवन। होते नहीं जो आते पंडित जी लोग। घात का क्या होता है, प्रतिघात। आप घात लगा के बैठते कभी कभी, है ना। क्या घात लगा के बैठते हैं, जल्दी से छुट्टी हो जाए, हम बैग उठाएं और भाग लें, घात लगाना। उसी का विलोम क्या होगा, प्रतिघात। देव का क्या होता है, दानव। देव मतलब ईश्वर भगवान, उसका विलोम क्या होगा, दानव। दानव मतलब क्या होता है, राक्षस। फिर क्या है, दयालु। दयालु क्या होता है, निर्दयी। प्रेम का क्या होता है, घृणा। हम क्या कहते हैं, आपस में प्रेम भावना बनाकर रखो, एक दूसरे की मदद करो, नफरत मत करो, क्या करो, मदद करो, उसी को बोलते प्रेम बोलते हैं। जय का क्या होता है, पराजय। जीत का हार, वैसे जय का पराजय। पराजय मतलब हारना। जटिल का क्या होता है, सरल। आपको खूब कठिन सवाल दे दे, उसी को बोलते हैं जटिल बोलते हैं, कठिन बोलते हैं। तो आप क्या कहते हो, सर जी हमें सरल सवाल दीजिए, तो उसका वो उल्टा हो गया। तो जटिल का उल्टा क्या होगा, सरल। जन्म का क्या होगा, मृत्यु। जिस प्रकार आपके घर में कोई ना कोई जन्म लेता है, आप लेते हैं, आपके छोटे भाई बहन जन्म लेते हैं, तो उसी प्रकार उसका उल्टा मृत्यु भी होता है कि आपके घर में आपके दादा परदादा खत्म भी होते हैं, उसका उल्टा क्या हो गया, मृत्यु हो गई। चेतन, जड़, उचित, अनुचित। धनी का निर्धन। आपके गांव में बहुत लोग बहुत धनी होंगे, बहुत पैसा होगा, और बहुत लोग क्या होंगे, बहुत निर्धन होंगे बेचारे। आगे, पाप का क्या होता है, पुण्य। आपसे कहते हैं ना, जीवों पे दया करो, किसी को मारो नहीं तो पाप लगेगा। क्या लगेगा, पाप। पुण्य कैसे होगा, किसी को चोट लग जाए, किसी पशु पक्षी को चोट लग जाए, उसकी मदद करो, पानी पिलाओ, उसको बचाओ, इससे क्या होगा, पुण्य मिलेगा आपको। परमार्थ क्या होगा, स्वार्थ। पराधीन का स्वाधीन, भूत का भविष्य, यश अपयश, योगी भोगी, मिलन का वियोगी। इस प्रकार बच्चों आपको ये ढेर सारे विलोम शब्दों को याद करना है, और इसके बाद कुछ और बताएंगे अगले वीडियो में, उनको याद करिए, और इन्हीं से आपको ढेर सारे विलोम नवोदय की परीक्षा में मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।